वेलकम टू बैक माई चैनल बीबी कौशल स्टडी। मैं बीबी कौशल आपके लिए लाया हूँ कक्षा 21 की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। जो आपका सवाल है आज का पहला सवाल है साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 तो कॉट 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि साइन 60 का मान होता है रूट 3/2 तो साइन थीटा इक्वल टू दिए था रूट 3/2। तो देखिए आपका रूट 3/2 किसका मान है साइन 60 का, तो आप रख दीजिए साइन, इसकी जगह पर रख दीजिए साइन 60 अंश। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू बचेगा आपका 60 अंश। हमारा मान निकालना था cot 2 थीटा, तो cot 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा cot 2 इनटू लगा रहता है इसलिए थीटा का मान क्या निकला था 60, तो इक्वल टू आ जाएगा cot 2 का मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगा तो आ जाएगा 120, और 120 का मान मालूम नहीं आपको तो क्या निकाल लीजिए, निष्पत्ति होती है जो कि सूत्र होता है। तो cot 90 प्लस क्या कर देंगे 30, तो आपका आ जाएगा cot 90 प्लस थीटा, चूंकि सूत्र होता है cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कितना होता है -tan थीटा, -tan थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा cot 90 प्लस थीटा बराबर होता है -tan थीटा, तो क्या आ जाएगा -tan थीटा, तो -tan और थीटा की जगह पर आ जाएगा 30, अर्थात -tan 30 का मान होता है -1/√3। ये आपका आंसर। सवाल कह रहा है आपका बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में है। तो आपके देखते हैं आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ये होता है आपका केंद्र बिंदु होता है, और ये आपका x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। तो देखिए आपका जो x वाला होता है, x अक्ष होता है वो आपके प्लस में चलते हैं, और ये जो चलता है ये माइनस में, ये भी प्लस में चलता है, और ये जो चलता है x डैश जो होते हैं ये चलते हैं माइनस में, ये भी चलते हैं माइनस में, y डैश और डैश डैश वाले इसमें माइनस में चलते हैं। तो यानी ये कह रहा है बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए माइनस माइनस वाले आपके कहां पर है, एक तो x डैश में है और y डैश में, तो यानी जो माइनस माइनस चतुर्थांश होंगे -2, -3 ये आपके किस चतुर्थांश में होंगे, यानी इसका आंसर है तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड चतुर्थांश में होंगे। कोई भी बिंदु पूछे 2, -2 किस चतुर्थांश में होंगे, तो सेकंड, क्योंकि यहाँ प्रथम चतुर्थांश होता है प्लस प्लस का, द्वितीय वाला होता है माइनस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश होता है माइनस और प्लस का, और तृतीय चतुर्थांश होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश होता है प्लस माइनस। ठीक, समझ में आया। सवाल आपका कह रहे हैं कि 336 तथा 54 का HCF 6 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपका सूत्र होता है जो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है मासा गुणे लासा, सूत्र होता है मासा गुणे लासा। इसलिए आपको देखिए पहली संख्या आपकी 336 और 54 का HCF 6 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या आपकी 336 है गुणे दूसरी संख्या 54 है बराबर मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम HCF कितना है 6, लोअर कॉमन फैक्टर आपका है कितना निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें। तो ये 6 गुणा वाला कहां जाएगा, 336 गुणे 54 बटे 6 बराबर एलसीएम निकालना ही है। तो 6 नाम है 54, 9 को गुणे से कर दिए 9 छक्का 54, नतीजा 27, 27 5 32 की 2 हासिल लगती है, नतीजा 27, 27 3 30। ये आपका आ गया एलसीएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण सवाल है जिसे लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। सवाल कह रहा आपका समीकरण ax² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 की परीक्षा में आने के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए
मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसकी जो समीकरण दी होता है इसकी तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। x² से x² कैंसिल हुआ तो a इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल a, x x कटा तो b बराबर आ जाएगा -a और c इक्वल टू आ जाएगा b। चूंकि मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं दो होते हैं, एक अल्फा और बीटा होते हैं, तो उनके मूलों के व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/अल्फा हमारे मूल माना, मूल इधर मान लीजिएगा, माना मूल अल्फा और बीटा है, इसलिए उनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूल अल्फा और बीटा है तो इनका व्युत्क्रम का ये 1/अल्फा, इसका व्युत्क्रम कीजिए 1/बीटा का योगफल निकालना है। इसलिए यहां पर देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा आ जाएगा, बीटा का गुणा 1 से होगा तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा का बीट इसमें भाग देंगे अल्फा इंटू बीटा से तो बीटा कट जाएगा तो बचा आपका अल्फा, अल्फा का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा अल्फा। और क्योंकि सूत्र होता अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, a क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आ जाएगा आपका -b/c। और देखिए हमने यहाँ पर क्या माना b, क्योंकि कैपिटल से हमने तुलना की थी इसलिए यहाँ पर b कर देंगे कैपिटल, और b का मान क्या आया माइनस पहले से था, और b जब तुलना की थी तो b का मान आया था -a और c का मान आपका क्या था b, तो ऋण से ऋण का मान प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा a/b आंसर, a/b ये आपका आंसर है। सवाल आपका कह रहा है यदि एक गोले का आयतन, गोले का व्यास d सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो व्यास दिए, गोले का व्यास आपका दिए है d सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या क्या निकलेगी, त्रिज्या इक्वल टू सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2, व्यास कितना है d/2, ये आपकी त्रिज्या निकल आई। गोले का आयतन निकालना है हमें, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है, चूंकि क्या होता है सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r मींस त्रिज्या रेड का, तो आपका आ जाएगा d/2 का होल क्यूब, तो आ जाएगा 4/3 पाई गुणे d का क्यूब हो जाएगा, d³/2 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो आ जाएगा 4 पाई और काटना 4 से 4 कट गया और 4 2 जा 8, तो आ जाएगा पाई d³ बटे 3 दूनी क्या आ जाएगा 6 और आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक, सवाल आपका, सवाल कह रहा आपका cos थीटा बराबर 15/17 है, तो sin थीटा का मान ज्ञात करिए, sin थीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा चूंकि सूत्र होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यानी कि हमारा आधार बटे कर्ण ये दिए है 15/17, आधार है आपका 15, कर्ण है आपका 17, आपके पास क्या नहीं है, लंब नहीं है। तो देखिए इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक ये विधि है और विधि दूसरी है, इसमें पहले लंब निकालना पड़ेगा, तो सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण आपका है 17 का स्क्वायर, लंब नहीं है इसलिए लंब निकाल रहे हैं, आधार कितना है 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, लंब के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, ये यहां पर आएगा माइनस का आएगा, लंब का स्क्वायर 9 में 5 गए 4, 8 में 2 गए 6, 2 में 2 गए 0, ये लंब स्क्वायर हटेगा चढ़ जाएगा √64, तो आ जाएगा लंब बराबर आ जाएगा 8, यानी लंब आ गया इनका 8। हमारा sin थीटा का मान निकालना था, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब आपका 8 आ गया है, तो कर्ण कितना था पहले ही मालूम था 17। और दूसरी विधि आपकी ये है, चूंकि सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा का मान दिए ही था,
क्या दिया था cos थीटा का मान 15/17, तो 15/17 का होल ऑफ स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का स्क्वायर 289, इसके नीचे एक मान लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 289 का एलसीएम 289, 1 का भाग 289 में जाएगा तो 289 आ जाएगा, तो 289 का गुणा 1 से होगा तो 289 आ जाएगा, 289 का भाग 289 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 225 से होगा तो 225, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45, 9 में 5 गए 4, 8 में 2 गए 6, 64/289, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा 64/289, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 289 का वर्गमूल होता है 17। एक ये विधि है आपकी निकालने की, एक ये विधि, जो आपको उचित लगे वो शेयर करिए। सवाल आपका कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 63 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है ये आपका, और परीक्षा में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, एक बार नहीं 10वीं बार आ चुका है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपका दिए है 63 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 63 पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा आपका 63, ठीक, सेंटीमीटर। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी है इसकी 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे दी है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। इस चूंकि बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आपका सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर का मान निकल आ चुका था 63, गुणे एच का मान कितना है 10, तो 7 नहीं 63, 10 नहीं है 90, 90 दूना 180, तो 0 न दूनी 18 की 8 80 लगे 1 न दूनी 18 1 19, 1980 घन सेंटीमीटर, ये आपका आ गया बेलन का आयतन। सवाल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम ले लीजिए 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इंटू का मतलब होता है गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा, रख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कर गए, इसलिए आ जाएगा 1 1 एकम 1 बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। दो क्रमांकक धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं आपकी x प्लस 1 है, दो है, दो कह रहा है इसलिए x प्लस 1, 3 कहता है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इसी तरह एक जोड़कर बढ़ते चले जाता है। जिनके वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग वर्ग किया, फिर इनका योग कितना है 61 है। इनका वर्ग तोड़िए x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 1 बराबर 61। x स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 कम 2x बराबर 61। तो 2x स्क्वायर क्रम से रख लीजिए धन 2x
धन का 61 यहाँ पर आएगा प्लस 1 माइनस 61 बराबर 0। तो 2x² प्लस 2x कितना आ जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2 3 6 30 बचेगा बराबर 0। 2 चला जाएगा 0 में तो आ जाएगा x² प्लस x माइनस 30 गुणनखंड ये बन गया। गुणा करने से 30 जोड़ने घटाने से 1x। तो आप जानते ही हैं x² प्लस 6 5 30 6x में कितने x घटा देंगे 5x और 6 5 30 भी होता है बराबर 0। 2 2 का जोड़ा तो x कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन लीजिए तो आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। तो x प्लस 6 कॉमन में मिल रहा है तो x प्लस 6 और अब बाहर निकल आएगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो एक बार ले लीजिए x प्लस 6 बराबर 0। तो धन का 6 है वहां पर जाएगा माइनस का 6 x माइनस 5 बराबर 0 कर लेंगे तो ऋण का 5 वहां पर जाएगा तो आ जाएगा धन का 5। ये आपका जो माइनस का 6 निकला ये अमान्य है, इसलिए पहली संख्या में धन पूर्णांक संख्या कौन कौन सी मानी थी 2 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं पहली आपने मान ली x का मान कितना है 5। दूसरी आपकी क्या थी x प्लस 1 तो 5 प्लस 1 यानी कि 5 कामा 5 1 6। ये आपका आंसर। आपका सवाल बोला है एक शंकु और एक अर्धगोले के आधार क्या है और आयतन समान है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना जब उनके आधार बराबर हैं या समान हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी। क्यों? तो माना शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या r है, ठीक, और आयतन भी उनके समान है। तो शंकु का आयतन चूंकि शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन क्या है समान है। ये आपका सवाल में बोला है अर्धगोले का आयतन, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कट जाएगा, एक r बचेगा। तो यहां पर बचा h और ये गुणा वाला r कहां जाएगा बटे में, तो h बटे r। तो यहाँ पर बचा 2 और तो 3 3 कट गए थे तो कुछ नहीं बचा, तो इसके लिए मान लिया जाएगा यहाँ पर 1। तो यानी बराबर होती है अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उसकी ऊंचाई की क्या होती है बराबर होती है, यानी ऊंचाई अनुपात त्रिज्या। और ये जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है उसकी ऊंचाई के समान होती है, इसलिए आ जाएगा 2:1। सवाल है आपका 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो इसको हल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा में आने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7। तो x प्लस 4 का डिवाइड करेंगे इन दोनों में, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, x माइनस 7 बचेगा। x माइनस 7 को गुणा करेंगे 1 से तो x माइनस 7 आ जाएगा, माइनस x माइनस 7 का इन दोनों में भाग देंगे तो ये x माइनस 7 कट जाएगा। x प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 11/30। तो x माइनस 7 अंदर के चिन्ह जब आगे माइनस वो कोष्टक टूटेगा तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे बटे x प्लस 4 x माइनस 7 बराबर 11/30। धन का x ऋण का x कट गया, ऋण 7 ऋण 4 ऋण 11 हो जाएगा बटे x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा ऋण 7 से होगा तो ऋण 7x, फिर 4 का गुणा x से होगा तो धन 4x, फिर 4 का गुणा 7 से हो जाएगा तो ऋण 4 सत्ते 28, धन ऋण का गुणा ऋण और 4 सत्ते 28 बराबर 11/30। 11 कम 11 11 कम 11
इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 का गुणा 1 से होगा तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 तो गुणा 1 से किया, और 30 का गुणा 1 से करेंगे ऋण 1 है तो ऋण 30 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऋण 7x में 4x चलेगा तो माइनस का 3x माइनस 28 है ही, ऋण का 30 यहाँ पर आएगा तो धन का 30, तो एक्स स्क्वायर ऋण 3x 30 में 28 गए तो प्लस का 2 बचेगा 0, तो गुणा करने से 2 जोड़ने घटाने से 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि गुणा करने से हमें 2 लाना है और जोड़ने या घटाने से 3 लाना है गुणनखंड में, तो 2 1 कम 2 2 1 3, तो एक्स स्क्वायर अंदर चिन्ह बदल जाएंगे माइनस एक्स प्लस 2, 2 2 का जोड़ा x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 आ जाएगा, कॉमन मिल रहा है बाहर निकाल लीजिए x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0, x ऋण 2 बराबर 0 कर दीजिए तो ऋण का 2 है वहां पर जाएगा धन का 2, x ऋण 1 बराबर 0 है तो ऋण का 1 वहां जाएगा धन का। ये आ गए इनके आंसर। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपका दिए है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद दिए है बारंबारता, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, वर्ग अंतराल में आपका दिए है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, और बारंबारता जो दिए है इसकी बारंबारता दिए 6, 53, 85, 65, 21, 16, 4, 4। बारंबारता के बाद निकलता है इससे बारंबारता से संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता से निकलता है संचयी बारंबारता। और तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। सबसे पहले बारंबारता का योग कर लीजिए आप, n 6 3 9 9 5 14 5 19 1 20 6 26 4 30 4 34 की 4 हाथ से लगे 3 1 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 5 25। ठीक, बारंबारता से निकलता संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, इसके सामने है तो 6 6 6 को इसको योग कर लेते हैं तो 53 6 59, 59 को 85 से गुणा करेंगे, वो जोड़ेंगे योग करेंगे तो 9 5 14, 14 की 4 हाथ से लगे 5 1 6 8 4 14 144, 144 का योग 65 से करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 4 10 की 0 हाथ से लगे 1 1 1 2, 209 को 21 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 1 10, 2 1 3, 230 आ जाएगा। 230 को 16 से योग करेंगे तो आ जाएगा 6 3 1 4, 246 आ जाएगा। 246 को 4 से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 250, और 250 को 4 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 254। और जो ये लास्ट में आता है ये इसके संचयी बारंबारता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो संचयी बारंबारता का लास्ट निकलता है तो उसको बारंबारता के योग के बराबर होता है, तो आपका सवाल सही है। इसके बाद हम निकालते हैं चूंकि n/2, n/2 254 बटे 2, इसको 2 से काटिए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते
14, 127। अब देखिए आपका 127 किसमें शामिल है संचयी बारंबारता में, किसमें होगा 127, 144 में होगा। तो 144 की जो बारंबारता सामने होता है उसको मान लेते हैं f, क्या मान लेते हैं f, और 144 के ऊपर वाले को मान लेते हैं संचयी बारंबारता CF, ये CF मान लेते हैं। CF के बाद अब क्या होता है, f के सामने वाले जो बारंबारता में f होता है, तो f के सामने वाले जो इसमें होता है वर्ग अंतराल जो होता है, तो इसकी निम्न सीमा मान लेते हैं। l जो होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, यानी कि l बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये l बराबर 5। अब हमें माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र होता है, वर्ग अंतराल की माध्यिका का सूत्र होता है f बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे f गुणे h। तो m बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो होती है l बराबर क्या निकला था 5, और ये जो h है, h वर्ग अंतराल का अंतर, कितने कितने का अंतर है, 1 में 3, 3 के 5, 2 2 का अंतर है, तो ये आ गया h बराबर 2। तो l का मान कितना था, l का मान है 5 प्लस n/2, n का मान n/2 का मान निकला था 127, रख दीजिए डायरेक्ट, चाहे ऐसे रख दीजिए 254 बटे 2 माइनस CF कितना था, ये 59, और पूरे का बटे f का मान है 85 गुणे h का मान था 2। तो m बराबर 5 प्लस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127 माइनस 59 बटे 85 गुणे 2। तो m बराबर 5 प्लस 17 में 9 गए 8, इधर बचा 1, 11 में 5 गए 6, 68 बटे 85 गुणे 2। तो m बराबर 5 प्लस 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 136 बटे 85, इसका इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.6। तो m बराबर 5 प्लस 1.6, तो माध्यिका आ जाएगी 5 6.6, ये आपकी माध्यिका है। इस बारंबारता बंटन से समानता माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन समानता माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और बारंबारता दिए हैं, बारंबारता दिए हुए f। तो वर्ग अंतराल आप इनका दिए 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32, 32 से 40, ये दिए हुए हैं 32 से 40। और बारंबारता इनका दिए हुए हैं 6, 8, 10, 7, 9। तो सबसे पहले हमें बारंबारता का योग निकालना है, सिग्मा f निकालना है। तो 8 6 14, 14 10 24, 24 7 31, 31 9 40। और वर्ग अंतराल के बाद वर्ग अंतराल से हम निकाल लेते हैं f, जिसे बोलते हैं मध्यमान, मध्यमान f। तो 8 जी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को योग करके 2 से भाग दीजिए, 8 0 जोड़ेंगे, 8 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 8 16 8 24 हो जाएगा, 24 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12। इसी तरह इसको 16 24 जोड़ेंगे तो 24 36 10 40, 40 कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसमें 20 8 8 का अंतर है, 4 4 12, 12 8 20, 20 8 28 और 28 8 36। ठीक, जैसे 40 30 70 72 72 का आधा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए मध्यमान यह निकल आया, बाद में इधर कर देते हैं f गुणे x निकाल लीजिए। तो 6 चौको 24, 12 8 96, 20 दाम 200, 28 27 57 56 की 6 से लगे 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 196, 9 छक्का 54 की 4 से लगे 5, 29 27 5 32 324। अब इसको जोड़ दीजिए सिग्मा, सिग्मा मतलब योग होता है गुणे x,
इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 16, 16 4 20 की 0 हंसी लगे 2, 2 2 4, 9 4 13, 13 13 9 22, 22 2 24 की 4 हंसी लगे 2, 3 2 5 1 6, 6 2 8। ये आ गया आपका 840 सिग्मा f गुणे x। अब चूंकि बार x बराबर होता है बंटन द्वारा समांतर माध्य का सूत्र निकालने में सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f। तो सिग्मा f गुणे x कितना आया है 840 बटे 40। तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी कि 21। ये क्या आ गया समांतर माध्य इनका क्या आ गया 21 आंसर। सवाल कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a, 0 तथा 0, b को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 सिद्ध करना है। तो देखिए ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका है x अक्ष, ये आपका है x अक्ष, ये है y अक्ष। यहां पर बिंदु है मूल बिंदु 0 और इधर मान लीजिए बिंदु a है, यहां पर b बिंदु है। a बिंदु के दो बिंदु हैं a, 0, क्योंकि x अक्ष पर y, अगर x अक्ष बोले तो y बराबर 0 हो जाता है और इसका बिंदु के निर्देशांक है 0, b। और इस रेखा पर उसने बताया है कोई बिंदु x, y है। क्या स्थित है x, y स्थित है कहीं पर। तो यहां पर देखिए किसी भी लाइन की प्रवणता हमेशा बराबर होती है। प्रवणता बराबर सूत्र होता है, प्रवणता बराबर सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो पहले इसका हम निकाल लें प्रवणता, OA की प्रवणता। यहां पर कुछ मान लीजिए M बिंदु MA के बीच की प्रवणता। तो इसमें देख लीजिए इसको मान लीजिए x1 y1, x1 बराबर x, y1 बराबर y, y1 बराबर y, x2 बराबर a, x2 बराबर a, y2 बराबर 0। तो y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है y बटे x2 बराबर है a माइनस x1 बराबर x, x1 बराबर क्या है x। ठीक, ये सूत्र होता है। अब इसकी प्रवणता निकाल आई, अब इसकी प्रवणता निकाल लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा x1 बराबर 0, x1 बराबर x ही होगा, x1 बराबर x और y1 बराबर y, x2 बराबर 0। अब देखिए पहले x1 y1 इससे मान लीजिए और x2 y2 इससे b बिंदु से ले लीजिए y अक्ष में। ये x अक्ष की प्रवणता निकली है और ये y अक्ष की प्रवणता। तो x2 बराबर 0 और y2 बराबर ले लीजिए b। तो आप देखिए इसकी प्रवणता निकलेगी, एक लाइन पर जो प्रवणता होती है तो प्रवणता निकलती है तो वो हमेशा समान होती है। तो प्रवणता बराबर इसमें भी सूत्र वही लगेगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 का मान कितना है यहाँ पर b माइनस y1 कितना है y बटे x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है x। तो अब इसकी प्रवणता ये निकली। अब प्रवणता जो होती है ये दोनों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी लाइन पर प्रवणता क्या होती बराबर होती है। तो 0 माइनस y बटे a माइनस x बराबर b माइनस y बटे 0 माइनस x। 0 से कोई मतलब नहीं इसलिए बचेगा माइनस y बटे a माइनस x बराबर b माइनस y बराबर 0 माइनस x। 0 से कोई मतलब नहीं तो माइनस x बचेगा। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर दीजिए तो ऋण x का गुणा y से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऋण x, ऋण का हो जाएगा धन। तो धन का xy बराबर a का इन दोनों का गुणा होगा a माइनस x और गुणे b माइनस y। तो xy बराबर a का गुणा b से होगा तो आ जाएगा ab, a का गुणा y से होगा तो ऋण ay और ऋण x का गुणा b से होगा तो ऋण bx और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो आ जाएगा xy। धन का xy यहां पर आएगा तो xy माइनस xy बराबर
ऋण ए वाई को यहाँ पर ले आइए, ऋण बी एक्स को यहाँ पर ले आइए, तो धन का ए वाई आ जाएगा और धन का बी एक्स आ जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा ए बी। धन का एक्स वाई ऋण का एक्स वाई कट गया, ए वाई धन बी एक्स और गुणा वाला यहाँ ए बी कहाँ बटे में भेज दीजिए, बराबर बचेगा यहाँ पर एक। इसको अलग अलग कर लीजिए, यहाँ ए बी आया था तो ए वाई बटे ए बी प्लस बी एक्स बटे ए बी बराबर एक। बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो ऊपर बचा, इसको क्रम से लिख लीजिए, x आगे लिख लीजिए, x बटे a धन y बटे b बराबर a। यही इतना सिद्ध करवा रहा था। ये सवाल आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।